जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं, ज़ौजा-ए पैगम्बर उम्मुल मोमिनीन कि असर आशूर में मदीने में अपने घर में सो रही थी कि मैंने ख्वाब में नबी को देखा। नबी के सर पे अमामा नहीं था, नबी के रेशे मुबारक पर खाक लगी हुई थी, सरकार की अबा उनके दोष पर नहीं थी, आपका गरेबान चाक था, सरकार ने अपनी आस्तीनें लौटी हुई थी। मैंने इस हुलिये में नबी को ख्वाब में देखा तो मैंने अपने शौहर अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी हालत ऐसे क्यों कर है? फरमाया, उम्मे सलमा, मेरे हुसैन को करबला में मार दिया। अजरुकम अल्लाह, मेरे बच्चे को करबला में भूखा प्यासा मार दिया। सुन्नी शिया किताबों में रिवायत मौजूद है। जब इमाम हुसैन को नबी की गोद में लाके दिया था ना, जब विलादत हुई थी मौला हुसैन की, तो नबी ने बच्चे को देखकर रोना शुरू किया। कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा जो अपने सुन्नी भाइयों की किताबों में ना हो, ये रिवायात मुसल्लम है, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है। नबी ने रोना शुरू किया। जनाब ज़हरा ने पूछा, बाबा मेरे बच्चे में कोई ऐब है? फरमाया, नहीं, मुझे अभी जिब्रील ने आके बताया है, इसे एक बयाबान में घेर कर मारा जाएगा। अजरुकम अल्लाह। सरकार मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं, एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जो आवाज हुसैन की आवाज से मुशाबे थी। सुनेंगे? नबी ने दरवाजा बजा दिया। एक खातून दरवाजे पर आई, फरमाया, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है, इसे रोने नहीं दो। रिवायत में लिखा है, सरकार मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे। आगे बढ़कर मेरे मौला नबी ने एक बच्चे को गोद में उठाया, पेशानी पर बोसा दे के जमीन पर उतार कर आगे बढ़े। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये किसका बच्चा है? फरमाया, मुझे इससे गरज नहीं है किसका बच्चा है, मुझे तो इससे गरज है ये मेरे हुसैन से प्यार करता है। मैं जब देखता हूं ये मेरे हुसैन का एहतराम कर रहा होता है। अजरुकम अल्लाह। जब मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, अभी शहर से बाहर गए थे कि हजरत अब्बास आए, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है। मौला हुसैन ने पूछा, अब्बास जाकर पूछो कि ये किसका काफिला है, कौन लोग हैं? का मौला साहबी पैगंबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी हैं, मगर काफिला इतना मुख्तसर है कि एक गुलाम है और एक बेटा उनके साथ है। जैसे ही मेरे मौला ने सुना कि मेरे नाना का साहबी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जुलजना को आवाज देकर कहा, मुझे नाना के साहबी तक पहुंचा दे। घोड़ा लेकर चला है इमाम को उस जगह जहां उरवा गफारी का काफिला था। करीब जाकर क्या देखा कि हाथों में राशा है, कमर खमीदा है, सफेद बाल हैं जी, चेहरे पर उनके बुढ़ापे और ज़ईफी की वजह से झुर्रियां हैं। घोड़े पर बैठा नहीं जा रहा। आगे बढ़कर कहा, नाना के साहबी इस बुढ़ापे में कहां का इरादा है? तो कांपती हुई आवाज में कहने लगे, हुसैन तुम छोटे से थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में दाखिल हुए, तुम्हारा कुर्ता तुम्हारे पैरों में उलझा, तुम जमीन पर गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें गोद में उठाकर लाए और मिंबर पर अपने साथ बिठाया, और हम सब सहाबियों को मुखातिब होकर कहा, मेरे हुसैन को खूब पहचानो, अगर ये वतन छोड़ रहा हो और उसके बच्चे इसके साथ हो और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। ए हुसैन, मैं बूढ़ा जरूर हूं, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, मगर मुझे नबी की वसीयत पर अमल करना है, मुझे अपने साथ चलने दो। मेरे मौला हुसैन ने आगे बढ़कर कहा, फिर आइए अपना काफिला हमारे काफिले में मिला दीजिए। कहने लगे, नहीं हुसैन, तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, मेरा काफिला पीछे चलेगा, कुछ फासले से मैं अपनी सवारियों को लेकर चलूंगा। इमाम ने फरमाया, नहीं, अब्बास आपकी खिदमत करेंगे, अली अकबर आपके काम आएंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो एक नहीफ सी आवाज में कहा, हुसैन, उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है, नबी ज़ादियां भी हैं उस काफिले में। मैं कहूंगा, उरवा गफारी, तुम्हें नबी ज़ादियों का बड़ा एहतराम किया। 11 मुहर्रम को होते तो देखते ज़ैनब के सर से चादर उतारी जा रही थी, कोई नहीं था जो ये कहे कि ये नबी की नवासी है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में। बस 2-4 मिनट और मेरे साथ दीजिएगा।
آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں کوئی روتا ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آج 9 محرم ہے، ابھی جناب اشرف عباس صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، یہ ایک پرانی خدمت گزار شخصیت ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گیا اس ممبر پر انہیں بیٹھتے ہوئے۔ تقدم ولدی، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ یہ لکھے کہ حسین کے بچے زندہ رہ گئے، پہلے میری اولاد کٹے گی۔ کربلا میں 72 میں 52 صرف امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ یہ میں روا روی میں کہتا ہوں 18 بنی ہاشم، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں، ورنہ بنی ہاشم یعنی امام کا خاندان جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ 52 کی تعداد میں ہے۔ 72 میں 52 امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ یوں ہی آج 1400 سال کے بعد آپ حسین حسین نہیں کر رہے۔ جو اپنی تحریک اپنے گھر سے شروع کرتا ہو نا، جو کسی نظریے پر اپنے گھر کو قربان کرتا ہو، اس کا نظریہ تا دیر زندہ رہتا ہے۔ میرے لال علی اکبر جاؤ، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں مہمانداری اور میزبانی بدنام نہ ہو جائے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی امام نے اٹھائے، حتیٰ حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا جب اٹھانے گئے نا تو حر روکتا رہ گیا، مولا یہ غلام زادہ ہے، اور امام یہ کہتے تھے حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ آج وہ بیان آ گیا کہ حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھانے آ رہے ہیں، مگر کون بچا ہے جو حسین کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ۔ کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے اس فرزند کی شہادت میں۔ پہلا امتیاز تو یہ ہے، کسی سے امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت لو۔ جو آتا تھا مولا مجھے اجازت ہے، امام اجازت دیتے تھے، وہ جا کے قربانی دیتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ لیکن علی اکبر سے کہا جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی بہنوں سے جا کر اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر نے خیمہ گاہ کے قریب آ کر کہا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریت فضا، اے میری دادی زہرا کی کنیز فضا، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے سکینہ میرا سلام ہو۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیمے سے جواب دے دیا، لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، تو سنیں گے کیا منظر تھا۔ کوئی اس خیمے سے نکلی، کوئی اس خیمے سے آئی، کوئی اس خیمے سے آئی، حضرت علی اکبر کے گرد ایک حلقہ بنا لیا، کوئی دامن پکڑ کے کھڑی ہے، کوئی بازو نہیں چھوڑتی۔ بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا، اور ایک بڑے خیمے میں یہ بیویاں لے گئیں۔ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، علی اکبر باہر آتے ہیں، بیویاں پھر اندر لے جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ بار بار ایک بچی ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے سکینہ ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ امام نے اپنے بچے کو بیویوں سے رخصت کروایا، آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا آگے بڑھا ہے، رو رہے ہیں نا آپ۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ حضرت علی اکبر نے اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ حسین آواز دیتے جا رہے ہیں مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، پیشانی کا بوسہ لیا، آواز ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیہ پہ گواہ بن جا، میں اب اسے قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقاً و خلقاً و منطقہ۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا۔ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کوئی مجاہد میدان جا کر واپس نہیں آیا، اس کا لاشا ہی واپس آیا ہے۔ لیکن جب امام حسین کو معلوم ہوا نا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، جناب فضہ کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے، میرا بچہ سرخرو ہو جائے، میرا بچہ قربانی میں کامیاب ہو جائے۔
माँ उम्मे लैला खेमे में गई, सर पे कुरान रख के कहा है याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे अली अकबर को मुझे दिखा दे। तकबीर की आवाज बुलंद हुई, उम्मे लैला दरे खेमा पर दौड़ी, क्या देखा? अली अकबर पलट कर वापस आए। बाबा से कहते हैं बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हूं, मैं बताता किसका बेटा हूं, मैं दुश्मन को बताता कि किस अब्बास ने मेरी तरबियत की है। और इमाम हुसैन अपने अली अकबर को पानी ना पिला पाए। फरमाया अली अकबर ये अंगूठी अपने मुंह में रख लो, शायद तुम्हें तस्कीन हो जाए। इस मंजर को माँ दरे खैमा से देख रही थी। शायर ने 4 मिसरों में इस मंजर को नज्म किया है। शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, शायद चंद खतरे पानी के निकल आए। अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। करबला के मैदान में थकेंगे नहीं अज़ादारों, 9 मुहर्रम है, मैं मजलिस को मुकम्मल करने जा रहा हूं। करबला के मैदान में अली अकबर ने अपनी कुर्बानी दे दी। अली असगर शहीद हो गए। हुसैन करबला में अपनी कुर्बानी के लिए आए हैं। 6 महीने के सफर से लौटने वाला मुसाफिर कूफा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी जब कूफे में दाखिल हुआ, क्या देखा कि कूफे के बाजार बंद हैं। बस इतनी और गवारा कर लीजिए इस रिवायत को सुनने की जहमत और इबादत। 6 महीने के सफर के बाद लौटा है, क्या देखता है कि कूफे के बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगा कूफे में क्या हो गया, क्या ताऊन आ गया, कोई बीमारी आ गई, शहर खाली क्यों हो गया। ये सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा बेटा कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा बाबा आप भी जल्दी कीजिए, तलवार उठाइए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां बागी ने खरूज किया है। हाकिम वक्त का ऐलान है कि अगर कूफे का कोई मर्द बाकी रह गया और बागी को मारने के लिए करबला न गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए, जल्दी कीजिए, जाइए को करबला जाके बागी पर तलवार चलाइए। अब्दुल्ला कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये कौन बागी है जिसे मारने के लिए जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, पता नहीं है हम किसको मारने के लिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला कहता है मैं घर से निकलने लगा, अपनी जान मुझे अजीज थी, अपने खानवादे की आबरू मुझे अजीज थी। मैं घर से निकलने लगा तो बेटी ने बढ़कर कहा बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत में मिलता है, अगर माले गनीमत में यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक यमनी मिल जाए तो मेरे लिए जरूर लाइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठ के करबला की तरफ रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था, आशूरे का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, हजारों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहता है, जो जख्मी भी है, जो बूढ़ा भी है, जो लाशें भी उठा चुका है, जिसके बदन पर तीर भी लग चुके हैं, जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, मगर उसका जलाल ऐसा है जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती हुई नजर आती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा तुम इससे डरते क्यों हो, ये कौन है जिससे तुम्हें खौफ आता है? कहने लगा तुम्हें नहीं पता, इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये कौन शख्स है जिसे मारने के लिए आए हैं, बस इतना मैं जानता था कि इसे मार देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। मैंने तलवार निकाली, उसके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा लगाया, चंद जिरा के फासले पर उसका घोड़ा रह गया था। मैंने बस इतना इरादा किया कि घोड़े को जस्द दूं और इस पर हमला करके इसका सर उतार दूं। तलवार निकाल के मैं हमला करना चाहता था, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, कहा अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मैं घबराने लगा, ये मुझे कौन है जो जानते हैं। मैं रुका तो आवाज आई अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबराने लगा, अपने हाथ से अंगूठी उतारी, कहा ये अकीक है यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना, कहना मैं नबी का नवासा हूं, मैं हुसैन हूं। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, मौला हुक्म कीजिए। कहा अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ। कहा मौला आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं? कहा अब्दुल्ला चंद दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादर दे देना, मेरी बहनों के सर पे चादर। मातम हुसैन।